अगर अपने घर वालों को या मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहती हैं और अगर घर की और किचन की क्वीन कहलाना चाहती हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें, सब उंगलियां तो चाटते ही रह जाएंगे, लेकिन साथ ही प्लेटें भी आपको खाली ही मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ताहा होम व्लॉग में आज आपसे शेयर करूंगी खुशबूदार और काली मिर्च की क्रीमी कढ़ाई बनाना। ये कढ़ाई बनाना तो आसान है ही, और साथ ही इंग्रेडिएंट भी सिर्फ वही इस्तेमाल होंगे जो आपके घर में अवेलेबल होते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए जी अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और चिकन तकरीबन 750 ग्राम है। तो मैं इसका पानी भी अच्छे तरीके से ड्रेन कर दूंगी ताकि जब ये ऑयल में जाए तो इससे छींटे ना उड़ें। तो जी यहाँ पर एक टिप ये है कि 1 टेबलस्पून सिरका जो है वो पानी में मिलाकर आप चिकन को अच्छे तरीके से धोया करें ताकि इसकी सारी स्मेल चली जाए और ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अच्छा, तो चिकन के मैंने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक से चॉप किए हैं और इन्हें मैं तकरीबन 3/4 कप मैंने ऑयल जो लिया है इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो जी प्याज हमने सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक पकाना है और इसे हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है इस प्याज को। देखिए जी मैंने प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक से फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसका कलर ही चेंज हुआ है प्याज का, इसे हमने डार्क ब्राउन सा नहीं किया। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन, और चिकन के पीसेस मैं ऐड करूंगी 1 बाय 1 करके आराम से, और इसे हम प्याज के साथ जस्ट 1 मिनट के लिए भूनेंगे। ताकि इसका भी अच्छा सा कलर चेंज हो जाए। अब ये देखिए चिकन का थोड़ा सा जब कलर चेंज होगा, ये देखिए मैं इसको हल्का सा बस भून रही हूँ। तो चलें जी, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करूँगी मैं। ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब थोड़ा सा इनको भून लेंगे। अच्छा, अदरक और लहसुन को जस्ट आपने 1 मिनट के लिए तो लाजमी ही भूनना होता है, क्योंकि लहसुन की अगर स्मेल खाने में शामिल हो जाए तो फिर सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको जस्ट हम 1 मिनट के लिए लाजमी भूनेंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। तो सॉल्ट भी साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके, ताकि सॉल्ट जो है वो चिकन में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। जस्ट इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो जी अब तब तक हम, जब चिकन हमारा भुन रहा है, तो इसका ज़बरदस्त सा और खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है साबुत, और 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं। तो इन तमाम मसालों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी और अच्छी सी खुशबू आने तक बस इसे ड्राई रोस्ट करना है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसे हम ज़रा मोटा मोटा सा कूट लेंगे। अब ये देखिए चिकन भुन रहा है और तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। तो अब इसके अंदर ये जो मैंने मसाला पीसा था, ड्राई रोस्ट किया था, ये ऐड कर दूंगी मैं, और सारा नहीं ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें से ये मसाला हम बचा लेंगे। ये देखिए ये 1 टीस्पून मैंने इसमें से ये साबुत मसाला बचा लिया है। अच्छा, ये मसाला आपने जो है ना, कहते हैं दरदरा सा आपने इसको कूटना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। जस्ट इस मसाले को भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। तो जी मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी आधा गिलास पानी, और चिकन के गलने तक हम इसे ढककर पकाएंगे। और ये तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है
हम ढककर पकाएंगे क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा गल जाएगा चिकन। अभी देखिए हमारा चिकन जो है वो गल चुका है और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसमें। तो 4 टेबलस्पून जो है मैं भर के इसमें दही के ऐड कर दूंगी। और दही जो है वो अच्छी तरीके से आपने फेंट के इसके अंदर डालना है और बिल्कुल लो फ्लेम करके आपने दही ऐड करना है, ठीक है, ताकि दही जो है वो फट ना जाए, उसकी गुठलियाँ सी ना बन जाएं। अब दही को मैंने अच्छे तरीके से इस मसाले में ऐड कर दिया है और इसको हमने सिर्फ इतना पकाना है कि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए लेकिन पानी ड्राई ना हो। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हमारे देखिए चिकन रेडी है, बिल्कुल गल चुका है चिकन। इससे ज़्यादा इसको नहीं गलाना वरना सारा चिकन जो है वो टूट जाएगा। अब जी बिल्कुल लो सी फ्लेम करके हम ऐड करेंगे 1/4 कप क्रीम और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर और साथ ही खूब सारा हरा धनिया इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो देखिए लुक और पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई थी जब ये मैं बना रही थी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो बाकी बचा हुआ जो मसाला है हमारा वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये देखिए अब डिश आउट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक है इसकी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए जायके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।